नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन आप 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, वही टॉपिक है, जस्ट उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ताकि आगे आने वाले टाइम में तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज इसमें ऐसी हैं जो आपने सुनी भी होंगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, उन्होंने तो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स में भी ध्यान हो या नहीं हो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, देखो रेशियो की डेफिनेशन क्या है? रेशियो इज द रेशनल क्वांटिटीज बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, दो क्वांटिटीज का रिलेशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज का रिलेशन। तो अब उससे जो चीज़ हमें समझ में आती है वो समझ में क्या आता है कि उनका मल्टीपल और उसका डिवीजन समझ में आता है हमको। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। देखो यहाँ सेम काइंड का मीनिंग ये है कि जब भी रेशियो के बारे में बात, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया रैशनल क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रैशनल क्वांटिटीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटीज है वो कैसी होनी चाहिए? रेशियो के लिए रैशनल क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो x अपॉन y, x और y दो जो है वो सेम क्वांटिटीज अगर हम लेते हैं तो x अपॉन y एक रेशनल क्वांटिटी बनेगा। तो जो रेशियो बना वो क्या हो गया? x अपॉन y हो गया। ठीक है, तो x और y दो क्वांटिटीज ली हमने, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज अगर हम लेते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा उसका? x अपॉन y, जिसको हम डिनोट करते हैं x इज टू y से। ठीक है, देखो इसमें बोला गया दिस में भी इंटीजर और फ्रैक्शन, यानी कि ये जो क्वांटिटी है फ्रैक्शन भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट है, इसको किसी भी रेशो को रिप्रेजेंट करने के तरीके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे x अपॉन वाई लिखा मैंने, अब इसी चीज को मैं चाहूँ तो एम एक्स अपॉन एम वाई भी लिख सकता हूँ। अब एम एक्स अपॉन एम वाई का मीनिंग क्या हो गया हमारे लिए? m जो है वो एक इंटीजर क्वांटिटी हुई, तो सेम क्वांटिटी का डिवाइड किया हमने, यानी किसी भी रेशो के अंदर अगर सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो उस रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ मैंने m लिया, फिर n लिया और कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? टू कंपेयर टू और मोर रेशियोज ऑलवेज रिड्यूस देम टू अ कॉमन डिनोमिनेटर। देखो किसी भी, यही पढ़ के आया तुम, किसी भी रेशियो को अगर मुझे जस्टिफाई करना है कि कौन ग्रेटर है स्मॉलर है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? उसके डिनोमिनेटर को हम सेम बनाने के, डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या हो गया? सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को चेक करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है? रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शन may be represented as टू रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर दो रेशो इस तरीके से लिखा जाता है x अपॉन वाई इज टू जेड अपॉन यू, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इन दोनों के रेशो को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन यू। ठीक है, वो इक्वल किसकी हो जाएगा? x अपॉन यू अपॉन जेड, एक्स यू अपॉन वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशो अगर इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो उसमें फोर क्वांटिटीज आ जाती है, उन फोर क्वांटिटीज को हम डिनोट करें, सपोज ए बी सी डी, तो उसको रेशो को जो रिप्रेजेंट किया जाए, जो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे लिखेंगे हम? ए इज टू बी, और देखो सिंबल जब बताया था उस टाइम बताया था मैंने, प्रोपोर्शन का सिंबल है। ठीक है, प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन चीजों को। देखो ए एंड डी आर नोन एज एक्सट्रीमिटीज। ये जो ए और डी है यानी कि जो बाहर वाली क्वांटिटीज हैं, देखो ये बाहर वाली क्वांटिटीज हुई ना, एक्सट्रीमिटीज हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, दोनों बाहर वाली क्वांटिटीज को। और बी और सी क्या है? दोनों इनर क्वांटिटीज है, तो इसलिए इनको बोलते हैं मीन। तो ये ए और डी हो गया एक्सट्रीम्स और बी एंड सी हो गया हमारे लिए क्या हो गया? मीन्स हो गया। तो इसमें जो रिलेशन हमारे पास में आता है, इसके लिए वो रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि ए अपॉन, एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी लिखी हुई क्या लिखा हुआ है? ए अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो ए इंटू डी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और बी इंटू सी क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये क्या होते हैं? इसके लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। इन्वरेंटेंडो, इसमें क्या बोला गया है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है तो हमें क्या कर देना? इसका इन्वर्स कर देना। इन्वर्स, ठीक है, नेम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, इन्वर्ट कर रहे हैं हम उसका। ठीक है ना, इन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि क्या कर देंगे? देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसका इन्वर्ट भी क्या होगा? सी इक्वल होगा, यानी कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू, दोनों साइड इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
अल्टरनेंडो यानी कि नेम से क्लियर होगा, अल्टर कर रहे हैं हम। अल्टर करने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी है, तो क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज कैसा किया, मैं c को इधर लेके आ गया और b और c को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यानी कि b को इधर लेके चले गए और c को इधर लेके आ गए, तो इंटरचेंज किया तो भी क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। बात सही है, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कंपोनेंटों में क्या बोला गया है, इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी है तो a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी होगा। ठीक है, इसको बहुत एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने कहा कि अगर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 है, बात सही है, यहाँ से 1 अपॉन 2 आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, देखो पहले वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूंगा तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, 6 अपॉन 3 लिखता हूँ, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी को भी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इस एग्जांपल से चेक कर सकता हूँ। बात करते हैं कंपोनेंटों के बारे में। ठीक है ना, तो कंपोनेंटों में क्या कहा गया कि 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 मैंने लिया, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। देखो अगर मैं कंपोनेंटों के मीनिंग क्या हो गया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देना दोनों साइड के। ठीक है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन 6, क्या है, तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बना, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 6, देखो इक्वल है कि नहीं है, अभी भी इक्वल ही है ना बात, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, बात सेम ही है। ठीक है, ऐसा ही डिविडेंडो है, डिविडेंडो क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है वो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ज्यादा यूज आने वाली प्रॉपर्टी है, जब इस टाइप का सिंबल कहीं दिखाई दे हमको, या इस टाइप का सिंबल इससे यहां जाना हो और इससे यहां आना हो, यही इसकी पहचान है, इसको यहाँ यूटिलाइज हमें करना है। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दो, यानी कि दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। एक और प्रॉपर्टीज के अंदर हम ध्यान रख सकते हैं क्या, कि अगर इस तरह का रिलेशन हमें दिया हुआ है, मोर देन 2 रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं हमें, इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन f, इस तरीके से क्वांटिटी चलती जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को एक अंदर कांस्टेंट लैम्डा कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, इसको लैम्डा लिया हमने, तो उस लैम्डा की जो वैल्यू होगी उसको मैं किस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर वाला जितना ही पार्ट है सबको ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर वाला जितना भी पार्ट है सबको ऐड कर दूं, तो जो रेशो बनेगा वो अब भी हमारे लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसको इस तरीके से याद सकते हो, सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी कई जगह पर यूज आने वाली प्रॉपर्टी है। इन इंपॉर्टेंट ये जो 6 कंडीशन लिखाई है प्रपोर्शन की, ये आपको ध्यान रखना ही है, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना एज इट इज, और इससे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चंस आप सब करके आए हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते हैं, किस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, देखो इफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई x इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है, x इज टू वाई इज टू जेड फाइंड करना है, देन उसके बाद हमें फाइंड करना है ये क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई, देखो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन 4। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको लेमडा के इक्वल कंसीडर कर लेना है, सबसे पहला काम। ठीक है, अब याद करो जब मैंने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी लिखी थी, 6 कंडीशन लिखी थी, जब किसी भी चीज के किसी भी मोर देन 2 रेशियोज के इक्वल लेमडा आता है तो कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगी भाई, ये वैल्यू लेमडा के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू लेमडा के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू लेमडा के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे करके एक्स वाई जेड के अंदर हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इससे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होगी कि हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज आ जाएंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो 4 इक्वेशन का सॉल्व करना। ठीक है, तो उस मेथड से हम नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले सोचते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा तो ये लेमडा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो इस क्वांटिटी को मैंने लिखा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा हमारे लिए
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 12, यानी कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 6। ठीक है, लेमडा आ गया हमारे पास। इस लेमडा की वैल्यू के साथ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 3, यानी कि मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 6। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्वांटिटीज हैं, ये सारी क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, तो इस क्वांटिटी इक्वल है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब हम रेशियो बनाएंगे, तो देखो ऐड करते थे तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, देखो कितना माइनस करेंगे हम, 3 माइनस करेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू लैम्डा, और ऐसे लैम्डा क्या बन जाएगा हमारे लिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया। फिर देन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो 6 माइनस 4। ठीक है, तो क्या बना यहाँ से हमारे पास x अपॉन 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी x नहीं, यहाँ आएगा x और y कट हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा z अपॉन 3, y z कट हो जाएगा तो x अपॉन 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो z और x कट हो जाएगा, रिमेनिंग इज y, तो y अपॉन 2। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज, ये सब सारी वैल्यूज किसकी हैं, लैम्डा की वैल्यूज आई हैं। तो लैम्डा की वैल्यूज आई हैं तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा, x इज इक्वल्स टू लैम्डा और y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो मुझे फाइंड करना है क्या, x इज टू y इज टू z, तो x इज टू y इज टू z की वैल्यू हमारे पास में जाएगी x इज टू y इज टू z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 3। समझा की बात। ठीक है, इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज को हम यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सब पार्ट हमें दिया हुआ है, उसे अगर देखो, उसे सॉल्व करना है हमें। तो देखो ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक चीज हमारे पास में है क्या, कि x y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारे पास है, अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन के पास आते हैं। तो क्वेश्चन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको, x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 3, z की पावर 3 है, यानी कि इस एक टर्म के पास पावर कितनी बन रही है 3 बन रही है, सेकंड टर्म के पास भी पावर 3 है, थर्ड टर्म के पास भी पावर कितनी है 3 हो रही है। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में बात करते हैं, तो इसमें अगर वेरिएबल की पावर में देखता हूं, देखो इस x के पास पावर कितनी है 2 और इस y की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो टोटल पावर इसके पास कितनी हो गई 2 + 1, यानी कि यहाँ भी टोटल पावर कितनी हुई 3 हुई। ऐसा इसके पास भी पावर कितनी है टोटल 3, इसके पास भी पावर कितनी है टोटल 3। तो ओवरऑल जब मैं x y z की वैल्यूज पुट करूंगा उसमें, देखो x y z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारे पास में है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो उसे पुट करता हूं, देखो 17 इंटू x कितना है लैम्डा क्यूब प्लस y कितना है y इज 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आगे देखो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी लैम्डा, y की वैल्यू कितनी x हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा होल स्क्वायर, और z कितना हो गया 3 लैम्डा। ठीक है, प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर और इंटू x यानी कि लैम्डा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि इसके पास भी लैम्डा क्यूब है, इसके पास भी लैम्डा क्यूब है, इसके पास भी लैम्डा क्यूब है, वो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा लैम्डा क्यूब। ठीक है, नीचे देखो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, टोटल लैम्डा क्यूब हो गया, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब हो गया, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब बन गया, यहाँ से भी लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग कट हो जाएगा पूरा। रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास 17 इंटू 1 प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 3 यानी कि 8 3 रेज़्ड टू पावर 3 यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना जाएगा इंटू 2 माइनस, देखो लैम्डा स्क्वायर चला गया तो रिमेनिंग कितना हुआ 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। समझ आई कि नहीं आई बात। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x y z की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, देन उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, जो भी एक्सप्रेशन हमसे फाइंड करवाई जा रही थी उसके अंदर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही मेथड हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वांटिटीज गिवन है ए बी सी डी ई एफ इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ इक्वल दिया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, प्रूव करना है हमें ये क्वांटिटी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसमें वही काम करना है जिसमें हमने किया, पहले जो रेशियो गिवन है उसको इक्वल टू लेमडा कंसीडर कर लिया, किया कि नहीं किया, ठीक है ना। देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू लेमडा लिया हमने, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास b लेमडा, c की वैल्यू कितनी आ गई d लेमडा और e की वैल्यू कितनी आ गई f लेमडा, ठीक है। यह आ गया हमारे पास a c और e, ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन के पास आते हैं, तो देखो वापस यहाँ पहुंचने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ b की पावर 4 है, यहाँ d2f है और यहाँ पर bf है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले डायरेक्टली a c और e की जो वैल्यूज हैं ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं LHS के अंदर, ठीक है। तो LHS सॉल्व करता हूं, तो LHS में देखो a की वैल्यू b लेमडा होल क्यूब इंटू बी प्लस 2, c की वैल्यू हमारे पास में है यानी कि d लेमडा होल स्क्वायर और e की वैल्यू हमारे पास में कितनी है f लेमडा माइनस 3 इंटू a की वैल्यू b लेमडा फिर e स्क्वायर f लेमडा स्क्वायर और f इज f लेमडा, ठीक है। समझ में बात, अपॉन b को एज इट इज रहने देते b रेज़्ड टू पावर 4 प्लस नेक्स्ट वाले में 2, d को भी एज इट इज रहने देते हैं d स्क्वायर, f को भी एज इट इज रहने देते हैं माइनस 3b f क्यूब, ठीक है। नीचे तो ऐसी कोई क्वांटिटी है नहीं जिनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ कितना बन रहा है हमारे पास लेमडा क्यूब, यहाँ से क्या आएगा लेमडा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले टर्म में से यहाँ से इस वाले पार्ट में से लेमडा स्क्वायर निकल के आएगा, ये लेमडा हुआ तो टोटल कितना हो गया लेमडा क्यूब, यहाँ देखो लेमडा स्क्वायर और ये हो गया लेमडा, सॉरी एफ की वैल्यू में पुट नहीं करनी, एफ की वैल्यू एफ ही रहेगी, एफ की वैल्यू तो हमने पुट की ही नहीं है, बनाई नहीं है, ठीक है। तो एफ थे, तो लेमडा और लेमडा स्क्वायर यहाँ भी कितना हो गया लेमडा क्यूब, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे लिए लेमडा क्यूब बाहर निकल के आ गया, आया कि नहीं आया, लेमडा क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया। रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या है b रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस देखो 2 d स्क्वायर एफ और माइनस 3b देखो एफ स्क्वायर इंटू एफ क्यूब डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर एफ माइनस 3b एफ क्यूब। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास लेमडा क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें लेमडा क्यूब थोड़ी प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या चीज करनी है a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन बी ई अपॉन एफ। तो अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, इसको क्या लिया है हमने लेमडा लिया है। तो इस लेमडा क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा, बोलो लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा, इस लेमडा की जगह पुट कर दिया मैंने a अपॉन बी, इसकी जगह पुट कर दिया मैंने c अपॉन डी, इसकी जगह पुट कर दिया मैंने e अपॉन f। तो क्या बन गया हमारे लिए a अपॉन बी सी अपॉन डी और e अपॉन f। अब इस तरह की क्वेश्चंस को पूछा दूसरे तरीके से पूछ सकते थे, भाई सिंपल से यहाँ दिया जाता a अपॉन बी होल क्यूब होगा, ठीक है ना, या a अपॉन बी होल स्क्वायर इंटू सी इंटू डी सी अपॉन डी होगा। ऐसे कोई भी क्वांटिटियाँ प्रूव कराई जा सकती थी जो कि लेमडा से एक्सप्लेन की जा सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इफ x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3, प्रूव करना है हमें ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ 3 रेशो इक्वल आ रहा है, तो वही काम हमें करना है पहले, क्या x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू लेमडा लिया हमने। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास लेमडा, y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2 लेमडा और z इक्वल्स टू कितना हो गया 3 लेमडा, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमारे पास आने के बाद इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, जो प्रूव हमें करना है उसका LHS पार्ट लेते हैं, यही काम हम सीखे प्रूव करने के लिए। तो इस LHS पार्ट के अंदर जब पुट करता हूं तो क्या दिखाई देगा मुझे, देखो लेमडा स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है लेमडा है, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 2 लेमडा स्क्वायर
यानी कि 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 2, और थर्ड वाले में 9 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि 3 लैम्डा है ना, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया ना हमने यहाँ पर, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना बन जाएगा यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो 6 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, यह आ जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने 6 मल्टीप्लाई डिवाइड किया बोथ साइड, तो 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना हो जाएगा 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो अब 36 में ऐड पुट कर देता हूं, तो 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6 लैम्डा प्लस 6, ऐसा लिखा हमने इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 6 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6 लैम्डा प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो 6 लैम्डा के बारे में जब बात करता हूं, तो देखो यहां अगर मैं 6 लैम्डा की वैल्यू में निकालता हूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा हो जाएगा। तो इस 6 लैम्डा की जगह पे मैंने पुट कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय, यहाँ 6 लैम्डा की जगह पुट कर देंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, देखो RHS, समझने की बात, ठीक है। क्या करना था, वही हमने रिलेशन बनाया, उसका जो क्वांटिटी इसमें पुट कर दिया, ये रिलेशन हमारे पास है, 6 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको सेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखो ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब एक तरीका हमारे पास में क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अंडर रूट वाली क्वांटिटीज आ रही है, तो अंडर रूट वाली क्वांटिटीज का होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करके फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तुम बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे भी तो भी बोथ साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा, देन उसको इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंट डिविडेंड मेरे दिमाग में कैसे आया कि भाई यहाँ अगर मैं देखूँ इसको ए की तरह ट्रीट करूँ, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो जब मैंने लिखा था कंपोनेंट डिविडेंड कंडीशन, तो मैंने कहा था जब ए अपॉन बी इज सी अपॉन डी दिया हुआ हो और उसको ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वाली कंडीशन में प्रूव करना हो, या फिर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वाली दी हुई हो और ए अपॉन बी वाली चाहिए हो, तो हम कंपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो इसी चीज को यूज में लेकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS भी होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इससे हुआ क्या, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो रिमेनिंग जो क्वांटिटीज हमारे पास में है वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, देखो यहाँ से कट हो जाएगा और इधर भी 2 टाइम्स कट हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाले टर्म को एक साथ करते हैं तो कितना बनेगा, देखो 4 इधर होगा तो इधर कितना हो जाएगा 5, तो 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो 4 और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5, जिसे हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/5। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो ऑन प्रोपोर्शन को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे बेस्ड असाइनमेंट आपको मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है।